नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर बताऊंगा वो आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, तो आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये आपको आगामी एचपीएसएससी, जीबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर और जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आपने एंड तक बने रहना है और उन क्वेश्चंस के अपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में बोला गया कि व्हाट आर द इमेजिनरी लाइंस टचिंग बोथ द पोल्स ऑफ अर्थ कोर। तो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को स्पर्श करने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। लॉन्गिट्यूड्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को स्पर्श करने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उन्हें देशांतर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इमेजिनरी लाइंस टचिंग बोथ द पोल्स ऑफ अर्थ कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ITCZ। तो ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है ITCZ की? काफ़ी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। इंटर कन्वर्जेंस जोन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये ITCZ का फुल फॉर्म है, पूर्ण रूप है किसका? ITCZ का। इंटर कन्वर्जेंस जोन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि विच विंड ब्लोज फ्रॉम द मेडिटेरियन सी टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भागों की ओर कौन सी पवनें बहती हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पवनें हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भागों की ओर जो पवनें बहती हैं वो कौन सी है? वो पश्चिमी विक्षोभ पवनें हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि द सॉइल फाउंड इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इस। तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो ये लेटराइट मृदा है। लेटराइट सॉइल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? वो लेटराइट सॉइल है। द सॉइल फाउंड इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज ए लेटराइट सॉइल। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है वो किस स्टेट में है? ये तमिलनाडु स्टेट में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? विच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज नॉट इन तमिलनाडु। ये क्वेश्चन भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो कि कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो तमिलनाडु में नहीं है? तो इडुक्की जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये हमने डिस्कस किया था। ये केरल स्टेट में है। कहाँ पर है? इडुक्की जो जल विद्युत परियोजना है वो केरल स्टेट में है। बाकी अलियार, पेरियार और कुंडा जो है वो तीनों जो है वो तो आपकी तमिलनाडु स्टेट में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी तमिलनाडु में नहीं है, वो केरल स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि एट विच प्लेस स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री वाज सेटअप विद द हेल्प ऑफ जर्मनी। तो किस स्थान पर जर्मनी की सहायता से इस्पात एवं लौह उद्योग स्थापित किया गया था? तो राउरकेला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राउरकेला स्थान पर जर्मनी की सहायता से इस्पात एवं लौह उद्योग स्थापित किया गया था। एट राउरकेला स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री वाज सेटअप विद द हेल्प ऑफ जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है ये किस स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि द डोलड्रम्स इज एन एरिया ऑफ। तो डोलड्रम एक क्षेत्र है। तो ये कौन सा क्षेत्र है? ये आपका लो प्रेशर का है, निम्न दाब का है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। द डोलड्रम्स इज एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। डोलड्रम एक क्षेत्र है निम्न दाब का, निम्न लो प्रेशर का। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोन किसकी राजधानी है? बोन इज़ द कैपिटल ऑफ। तो बोन किसकी राजधानी है ये आपने बताना है। तो बोन इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी। ये जर्मनी की
कैपिटल है जर्मनी की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द वर्ल्ड हाईएस्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट रोंगटोंग इज लोकेटेड इन। तो विश्व की जो सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना जो है रोंगटोंग जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हमने HPGK के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो वर्ल्ड हाईएस्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट रोंगटोंग जो है वो किस स्टेट में है, वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश स्टेट में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है और किस नदी पर है, ये क्योंकि हमने ये प्रीवियस HPG के क्वेश्चंस की वीडियो में ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। तो विश्व की जो सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना है रोंगटोंग वो आपकी हिमाचल प्रदेश में है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस डिस्ट्रिक्ट और किस नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि अफ्रीका में किलिमंजारो है, ये क्या है? किलिमंजारो इज इन अफ्रीका इज ए। तो ये क्या है? ये एक ज्वालामुखी है। अफ्रीका में एक क्या है? ज्वालामुखी है। अफ्रीका में किलिमंजारो एक ज्वालामुखी है। किलिमंजारो इज इन अफ्रीका इज एन वोल्केनो। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इन क्वेश्चंस के अपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि ये रिवीजन के टाइम आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया निम्नलिखित में से हेलीगोलैंड किस राष्ट्र का द्वीप समूह है? हेलीगोलैंड इज एन आर्किपेलागो ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। तो हेलीगोलैंड जो है वो किस राष्ट्र का द्वीप समूह है? तो ये जर्मनी का है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हेलीगोलैंड जो है वो आपका जर्मनी राष्ट्र का द्वीप समूह है। जर्मनी का ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज डैश एज इट एंटर्स अरुणाचल प्रदेश। तो जब ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मॉनसून रेन फ्रॉम गुवाहाटी टू चंडीगढ़। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसून वर्षा किस तरह की रहती है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रहती है आपकी हासमान प्रकार की। किसकी? हासमान प्रकार की रहती है। ये डायमिनिशिंग नेचर की रहती है। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसून वर्षा जो होती है वो आपकी हासमान प्रकार की रहती है, डायमिनिशिंग नेचर के प्रकार की तरह रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन इंडिया। तो भारत में चाय बागान का बृहद संकेंद्रण कौन से राज्य में है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, असम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत में चाय बागान का जो बृहद संकेंद्रण है वो असम स्टेट में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारत कौन से देश को मुख्यतः लौह अयस्क का निर्यात करता है? इंडिया मेनली एक्सपोर्ट्स आयरन और टू विच कंट्री। तो भारत जो है वो आपका जापान को मुख्यतः लौह अयस्क निर्यात करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भारत जापान को मुख्यतः लौह अयस्क जो है आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है, मेनली किसे? जापान को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि उपसौर और अपसौर पर दूरियों के मध्य की माध्य दूरी है द मीन डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंसेस ऑन पेरिहेलियन एंड एफिलियन। तो उपसौर और अपसौर पर दूरियों के मध्य की माध्य दूरी कितनी है? ये आपकी 149.5 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उपसौर और अपसौर पर दूरियों के माध्य की जो माध्य दूरी है वो कितनी है? मीन डिस्टेंस जो है वो आपका 149.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सेंस ऑफ टाइम इज ड्यू टू। तो समय का जो ज्ञान है वो किसके कारण होता है? सेंस ऑफ टाइम इज ड्यू टू, तो ये किसके कारण होता है? ये होता है आपका बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रोटेशन ऑफ द अर्थ और रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ दोनों के कारण जो होता है वो सेंस ऑफ टाइम होता है। समय का जो ज्ञान होता है वो आपका
स्नेह का जो ज्ञान होता है वो आपका पृथ्वी के घूर्णन और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन बी, ए और बी दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्नेह का जो ज्ञान होता है वो पृथ्वी के घूर्णन और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मॉनसून विंड्स आर, तो मानसूनी हवाएं हैं, ये कौन सी हवाएं हैं? ये पीरियोडिकल विंड्स हैं। कौन जो मॉनसून विंड्स जो होती हैं वो आपकी पीरियोडिकल विंड्स होती हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मानसूनी हवाएं जो हैं वो आपकी आवधिक हवाएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि सारगैसा समुद्र स्थित है। सारगैसा सी इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पर है? ये नॉर्थ अंटार्कटिक ओशन में है, उत्तरी अंटार्कटिक ओशन में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सारगैसा समुद्र जो है वो आपका नॉर्थ अंटार्कटिक ओशन में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में है? तो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, तो ये चंद्रप्रभा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपका उत्तर प्रदेश स्टेट में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण कारित करता है? विच फ्यूल कॉजेज मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो हाइड्रोजन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हाइड्रोजन जो है वो आपका न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण कारित करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ये क्वेश्चंस आपको आगामी HPSSC GBT कमीशन SI कंडक्टर और वेरियस एग्जाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।